राधे राधे दोस्तों, आज बात करेंगे कुंडलिनी जागरण के बारे में। तो कुंडलिनी जागरण क्या है, ये तो आजकल हर कोई जान रहा है। यहाँ तक कि आजकल आधे से अधिक लोगों की कुंडलिनी जागृत हो गई है, क्योंकि लोग 2 में से 1 लोगों के मुंह से तो जरूर सुनने को मिलता है कि हमारी कुंडली भाई जागृत हो गई। तो क्या कुंडलिनी जागृत करना इतनी आसान बात है? क्योंकि आजकल सभी के जागृत हो रहे हैं, जिनको देखो उनकी कुंडलिनी जागृत हो रही है। अगर उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो कुंडलिनी जागृत कर चुके हैं, लेकिन वो ये बोलते हैं कि हमारे अंदर इतनी ऊर्जा का प्रभाव आ गया है कि हम उस ऊर्जा को सह नहीं पा रहे हैं, हमारी बॉडी हिलती रहती है, वाइब्रेट होती रहती है, हम क्या करें, कैसे इस ऊर्जा को निकालें। तो चलिए आज इस वीडियो में इसी के बारे में जानते हैं कि ये ऊर्जा आखिरकार क्या है, सच में ऊर्जा या फिर भ्रम या फिर बीमारी। तो आपने एक वीडियो देखा होगा, परमानंद जी के पास एक लेडी आती है, वो बोलती है कि पहले मैं मंत्र जाप करती थी, लेकिन फिर गुरु के संपर्क में आने के बाद मैं योग और साधना करने लगी। उसके बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेशन शुरू हो गई, मेरे बॉडी में लगा कि बहुत सारी ऊर्जा आ गई, मैं अपनी बॉडी को नहीं संभाल पा रही हूँ, मुझे लगता है मेरी कुंडलिनी जागृत हो गई है। और वो परमानंद जी से मार्गदर्शन मांगती है कि मैं क्या करूँ, इस ऊर्जा को कैसे हैंडल करूँ, क्योंकि मैं कोई भी काम नहीं कर पा रही हूँ। बाबा जी ने कहा कुंडलिनी जागृत करना इतना आसान बात है क्या, ये कोई खेल है, ये कोई मजाक है? बाबा जी ने ये कहा कि वो परमपिता जगदीश्वर है, वो ऐसा क्यों करेंगे कि पहले आपको ऊर्जा दे देंगे ताकि आप उसे संभाल ही ना पाओ। ऐसा तो कभी नहीं होता। वो हमारे पिता है, पहले वो हमें सामर्थ्य बनाएंगे, तब हमें ऊर्जा देंगे ताकि हम उसे सह पाए, हम हैंडल कर पाए। सिद्धासन लगा के न जाने कितने घंटों बैठा जाता है, क्रोध मोह माया लोभ सबका अंत हो जाता है, ब्रह्मचर्य का पूरा का पूरा पालन किया जाता है। ये इतनी आसान नहीं होती जितने आसान से लोग आज कह रहे हैं कि कुंडलिनी जागृत हो रही है। तो ये एक पॉइंट है कि कुंडलिनी जागृत नहीं हुई है, लेकिन उस महिला को आखिरकार वाइब्रेशन तो हो रही है। तो ये वाइब्रेशन क्या है? अगर कुंडलिनी जागृत नहीं हुई है और ऊर्जा भी नहीं है ये, तो फिर ये वाइब्रेशन क्या है? ऐसी ही आपको एक वीडियोस और मिलेगी। परमानंद जी के पास ही लोग आते हैं, वो भी बोलते हैं कि हमारी कुंडलिनी जागृत हो गई है। और ऐसी ही वीडियो आप एक सर्च कर लेना, अनिरुद्ध आचार्य जी के पास, जो पंडाल में उनसे प्रश्न पूछा जाता है कि हमारी कुंडलिनी जागृत हो गई हमें लगता है। एक आदमी है जिन्होंने प्रश्न किया था कि हम क्या करें, तो उन्होंने बताया कि क्या कैसे जागृत हो गई। तो उन्होंने बताया कि नाभि के नीचे से हमारा हमेशा वाइब्रेट करते रहता है, हमेशा वाइब्रेशन होती है, ऐसा लगता है कुछ मोबाइल जैसा वाइब्रेट करता है। हालांकि इस पंडाल में सभी लोग हंस दिए और अनिरुद्ध आचार्य जी भी हंस पड़े। बहुत से लोग आज इस बीमारी से ग्रसित है, बहुत ही परेशान है। ये मजाक की बात नहीं है, ये कोई ऊर्जा का प्रभाव नहीं है, हमें ये बात समझनी चाहिए। लोग स्पिरिचुअल में आ गए हैं और योग साधना के बाद ही ये चीज़ें होती है, तो लोगों को लगता है कि ये एक एनर्जी ही है और इसका कोई उपाय नहीं है, ये हमारे बॉडी में प्रवेश कर चुकी है, ये नहीं निकल पाएगी, ना कोई डॉक्टर बचा सकता है, बस बचा सकते हैं तो कोई बाबा। लेकिन बाबाओं के पास जाओ तो उनको पता ही नहीं होता कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। तो ये कौन सी बीमारी है जो लोगों को फैलती जा रही है और लोग इससे परेशान होते जा रहे हैं और कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है लोगों को। लोग इस हिलते डुलते शरीर से बहुत परेशान है, आए दिन उनको वाइब्रेशन होते रहता है, घूमता रहता है और उन्हें लगता है कि ये ऊर्जा है। लोगों से मार्गदर्शन मांगते हैं, लोग भी, बाबा भी कुछ नहीं बताते, डॉक्टर पास जा नहीं पाते, ले दे के यूट्यूब बचता है। और यूट्यूब पे जब वाइब्रेशन की बात देखते हैं तो बोलते हैं एकदम सही। अगर आपको योग साधना में वाइब्रेशन हो रही है, मतलब ये है कि आप बहुत ही ऊपर जा रहे हैं, आप बहुत ही प्रोग्रेस कर रहे हैं, योग साधना में आप बहुत ही आगे जा रहे हो। देखने सुनने को ये मिलता है, जबकि लोग बहुत सारे परेशान हैं, नीचे लिखते हैं कि प्लीज़ कोई उपाय बताएं, मेरे बॉडी में हमेशा वाइब्रेशन होती रहती है। ये ज़रूर बताएंगे कि आपको बहुत अच्छे जा रहे हैं, आप साधना में आगे जा रहे हैं, योग में ध्यान में आगे जा रहे हैं, वाइब्रेशन हो रही है, अच्छी बात है। लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये आपको नहीं बताएंगे। बहुत ही रेयर केस में 1-2 लोगों ने बोल भी दिया होगा कि वाइब्रेशन हो रही है तो योग छोड़ दे। तो ये एकदम सही बात है, अगर आपको बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन बढ़ गई है तो आप योग को छोड़ दें। और दूसरी, ये छोड़ने के बाद भी अगर ठीक नहीं हो रही है तो फिर आप डॉक्टर पास जाएं। ये मैंने पिछले वीडियो में भी कहा है कि डॉक्टर पास जाके आपको बोलना क्या है। तो डॉक्टर पास जाके आपको क्या बोलना है, ये बिल्कुल भी नहीं बोलना है कि आपने ध्यान किया, योग किया, साधना किया, इसके बाद से आपको वाइब्रेशन हो रही है, ऊर्जा वगैरह, ये सब बातें करनी ही नहीं है। आपको सिर्फ बोलना है कि मेरे नस लग रहा है अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं और न्यूरो के पास जाना, अपने नस को चेक कराना, ठीक है।
तो ये कोई ऊर्जा नहीं है। नसों में प्रॉब्लम हो जाती है, वो थोड़ी डैमेज हो जाती है, जिस कारण हमारा सिग्नल नहीं पहुंचता है, तंत्रिका तंत्र अच्छे से वर्क नहीं करता है। इस कारण ये हमें अलग अलग तरह के वाइब्रेशन जैसा फील होता है। तो ये बात तो तय है कि परमानंद जी ने कहा कि कुंडलिनी जागृति नहीं हुई है, क्योंकि इतनी आसान बात नहीं है। तो आखिरकार लोगों को हुआ क्या है? लोगों को साइड इफ़ेक्ट हुआ है योग साधना से। तो इसका इलाज है, जाइए जाके न्यूरो को दिखाइए। आप उनसे कहें कि हमारे नसों में कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, वो चेक करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। आपको ये भी पता चल जाएगा कि कोई एनर्जी नहीं है, जिसे निकलने की जगह नहीं मिल रही है, ये बीमारी है और ये ठीक हो जाएगी।